बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ की जनजाति का भाग तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीजीपीएससी, एसीएफ, सीजीपीएससी प्री या छत्तीसगढ़ की कोई और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, लोहे की पूजा को देवी दुर्गा की पूजा मानते हैं। पहला नागेशिया, दूसरा प्रधान, तीसरा कोरवा, चौथा कमार। तो इसका आंसर है कमार। जो कमार जनजाति के लोग हैं वो क्या है कि लोहे की पूजा को देवी दुर्गा की पूजा मानते हैं। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है इसको। और हमारे छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है तो 7 है, जिसमें से केंद्र द्वारा घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वह कौन सी है, वो उनकी संख्या कितनी है तो उनकी संख्या 5 है। अगर वहीं देखा जाए तो राज्य द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है तो 2 है, और जिसमें कमार भी शामिल है। और कमार जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इनमें घोड़ा छोड़ना निषेध माना जाता है, और यह किसी और से भी बाल कटवाना भी निषेध मानते हैं, किसी अन्य जाति से भी बाल कटवाना निषेध माना जाता है। ऊपर से कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प का काम करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4 कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई ओक्का मामा भाई किस जनजाति के गोत्र हैं। पहला कोरकू, दूसरा अंबुज माड़िया, तीसरा बिरहोर, चौथा कंवर। तो दादा भाई ओकोमा भाई जो जनजाति के गोत्र हैं वह किस जनजाति के हैं तो अंबुज माड़िया जनजाति के गोत्र हैं। और अंबुज माड़िया जो जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है तो वह कहाँ पाई जाती है, बस्तर संभाग में पाई जाती है। और अंबुज माड़िया जो जनजाति है वह विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल भी है। और अंबुज माड़िया जो जनजाति है इनको क्या बोला जाता है, जिसको ना बूझा जा सके उसी को क्या बोलते हैं, अंबुज माड़िया बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड अंबुज माड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल के बारे में क्या सत्य है। पहला, जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है। घोटुल में शामिल होने वाले लड़कों को चेलिक और लड़कियों को मोटियारिन कहा जाता है। तीसरा, घोटुल में काम करने वाले लड़कों को वफेदार और लड़कियों को पियासा कहा जाता है। तो इसका कूट है 1, 2 और 3 सत्य है, 1 और 2 सत्य है, 3 और 1 सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1, 2 और 3 सत्य है। जो घोटुल जनजाति है वह किस जनजाति का है तो वह मुड़िया जनजाति का क्या है, युवा गृह है। और घोटुल में क्या होता है तो घोटुल जो होता है वह जीवन साथी के चुनाव के लिए सहायक होता है। और घोटुल में जो शामिल होते हैं उन लड़के को क्या बोलते हैं, चेलिक बोलते हैं, और लड़कियों को क्या बोलते हैं, मोटियारिन बोलते हैं। और जो चेलिक और मोटियारिन होते हैं वो क्या करते हैं, शाम के समय घर से पूरा खाना वाना खाने के बाद क्या करते हैं, घोटुल में प्रवेश करते हैं। और वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उसको, पुरुष प्रमुख को शीरेदार बोलते हैं, अब महिला प्रमुख को क्या बोलते हैं तो बेलोशा बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुनकुरिया के बारे में सत्य है। पहला, उरांव जनजाति का यह युवा गृह है। दूसरा, 13 वर्ष से कम उम्र को पूना जोरवार कहा जाता है। तीसरा, 13 वर्ष और 18 वर्ष के मध्य और 18 वर्ष से अधिक के सदस्यों को क्रमशः मजदूरिया और धांगर और धांगरिन कहा जाता है। तो इसका कूट है, पहला 2 और 3 सत्य है, 1 और 3 सत्य है, 1 और 2 सत्य है, सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर है आंसर डी, सभी सत्य हैं। जो धुमकुरिया युवा गृह है वो किस जनजाति का है तो यह उरांव जनजाति का है। और उरांव जनजाति के लोग क्या करते हैं, गांव से बाहर खेत में घास फूस से अपना एक झोपड़ी बनाते हैं। और जितने भी अविवाहित स्त्रियां होती है, अब महिला और पुरुष उसमें शामिल होते हैं। वहीं पर देखा जाए तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के लोगों को क्या बोलते हैं तो पूना जोरवार बोला जाता है। 13 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है तो मध्य जुरिया जुरवार बोला जाता है। वहीं 18 वर्ष से अधिक के सदस्यों को क्या बोलते हैं तो लड़का होता है तो उसे धांगर, और महिला होती तो उसे धांगरिन।
और वहीं देखा जाए इनके जो प्रमुख होते हैं, तो जो पुरुष प्रमुख होते हैं उनको धांगर महतो और जो महिला प्रमुख होती है उसको बारकी धांगरीन कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहा जाता है जिसमें विवाह से पूर्व वधु के घर रहकर सेवा करता है? पहला आटा साटा विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा चघरिया विवाह, चौथा पायसोतुर विवाह। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, जो चरघिया विवाह है। चरघिया विवाह जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है और इसको लमसेना विवाह भी बोलते हैं। और जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? चघरिया विवाह करते हैं। जैसे कि अगर कोई वर है और वह वधु मूल्य नहीं दे पा रहा है तो क्या करता है? वह वधु के घर जा करके ये क्या करता है? अपने सास ससुर की सेवा करता है। जैसे जंगल से लकड़ी लाना, कृषि करना, उनकी देखभाल करना, ये सब कार्य करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेवा विवाह बोलते हैं। और गौड़ जनजाति में इसी को क्या बोला जाता है? चरघिया विवाह बोला जाता है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, चरघिया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कक्सार नृत्य मुख्य रूप से अंबुज माड़िया जनजाति करती है। इस नृत्य पर्व के समय आदिवासी गांव में विवाह उत्सव प्रारंभ होता है। जनमानस की समृद्धि के लिए गोत्र देव की पूजा की जाती है। तो इसका पहला कोट है 1 2 3 और 3 असत्य है, 1 3 सत्य है, तीसरा 2 और 3 सत्य है, चौथा सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, सभी सत्य हैं। जो कक्सार नृत्य होता है वह कौन करती है? तो वो अंबुज माड़िया जनजाति करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें गोत्र देव की पूजा की जाती है। और इसमें क्या होता है? जो कक्सार नृत्य है यह विवाह के मतलब वर वधु के चुनाव में भी क्या होती है? सहायक होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये वर वधु, इसमें क्या होता है कि जब यह पर्व मनाया जाता है तो आदिवासी समाज में जो होता है वो क्या होता है? विवाह का उत्सव यहीं से प्रारंभ माना जाता है। और जनमानस की समृद्धि के लिए क्या किया जाता है? गोत्र देव की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर है आंसर डी, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति का माओपाटा नृत्य है। पहला पूजा नृत्य, दूसरा विवाह नृत्य, तीसरा शिकार नृत्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो मुड़िया जनजाति का माओपाटा नृत्य है वह कौन सा नृत्य है? वह शिकार नृत्य है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, शिकार नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा है। पहला लरिया, दूसरा हिंदी, तीसरा हल्बी, चौथा गोंडी। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, हल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जनजाति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला सोहर, दूसरा बार, तीसरा पंथी, चौथा गोंचा। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड, बार नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडौली प्रथा है भतरा जनजाति के मृतक संस्कार में, कोरकू जनजाति के मृतक संस्कार में, तीसरा गौड़ जनजाति के मृतक संस्कार में, चौथा अंबुज माड़िया जनजाति के मृतक संस्कार में। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, जो है कोरकू जनजाति के मृतक संस्कार में क्या होता है? सिंडौली प्रथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला होता है? पहला बैगा, दूसरा गोंड, तीसरा कमार, चौथा कोरवा। तो इसका आंसर है आंसर फोर, कोरवा। पहाड़ी कोरवा के 2 भाग हैं, पहला पहाड़ी कोरवा और दूसरा दिहाड़ी कोरवा। जो पहाड़ी कोरवा के लोग होते हैं वो पहाड़ों में क्या करते हैं? घास फूस के घर बनाकर निवास करते हैं। वहीं दिहाड़ी कोरवा जो होते हैं वो मैदानी क्षेत्र में रहकर निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा के जो लोग होते हैं वो पुरुष जो होता है वह मात्र लंगोट और महिला जो होती है वो लुगरा पहनती है। वहीं देखा जाए तो ये शरीर में क्या करते हैं? आग से दाग करके निशान बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं? दरहा कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर फोर, कोरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति देश की सेवा के लिए फौज में कार्य करना अपना पारंपरिक कार्य मानते हैं? पहला कंवर, दूसरा बिजवार, तीसरा भतरा, चौथा कोल। तो इसका आंसर है आंसर ए, कंवर। कंवर जनजाति के लोग क्या करते हैं? वह फौज में जाकर के क्या करते हैं? देश सेवा को अपना पारंपरिक कर्तव्य मानते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। पहला बिझवार, दूसरा धनवार, तीसरा खैरवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, खैरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादरी नृत्य कौन करते हैं? मुड़िया जनजाति के लोग, कमार जनजाति के लोग, भतरा जनजाति के लोग, चौथा उरांव जनजाति के लोग। तो इसका आंसर है आंसर ए, मुड़िया जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवारी है
पहला कृषि पद्धति, दूसरा छत्तीसगढ़ के पर्व, तीसरा जनजातीय विवाह, चौथा जनजातीय नृत्य। तो इसका आंसर है आंसर ए कृषि पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा जनजाति का अन्य नाम है, पहला ध्रुवा, दूसरा बैगा, तीसरा कमार, चौथा गोंड। तो इसका आंसर है आंसर ए ध्रुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत है, पहला आखेट, दूसरा देव पूजा, तीसरा कृषि, चौथा मजदूरी। तो इसका आंसर है आंसर ए आखेट। जो पारधी जनजाति के लोग होते हैं वो काले पक्षी के शिकार करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियाना नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है, पहला अंबुज माड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा भतरा, चौथा माड़िया। तो इसका आंसर है आंसर 4 माड़िया। जो बस्तर जनजाति की जितनी भी जनजातियां हैं उसमें माड़िया जनजाति को छोड़ करके जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जलियाना नृत्य करते हैं। वो जालियाना नृत्य क्या है, तो यह सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका आंसर है आंसर 4 माड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पडुम नृत्य कौन सी जनजाति करती है, पहला महिला, दूसरा कंवर, तीसरा भतरा, चौथा दोरला। तो इसका आंसर है आंसर 4 दोरला। दोरला जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो पडुम नृत्य कौन सी जनजाति करती है, पहला माड़िया, दूसरा कंवर, तीसरा भतरा, चौथा डंडामी माड़िया। तो इसका आंसर है आंसर 4 डंडामी माड़िया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।